ग्वारीघाट क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी और स्थानीय नागरिक के बीच हुए विवाद का मामला एक बार फिर चर्चा में है। पुराने ग्वारीघाट थाने के सामने रहने वाले पुरोहित शिव शंकर तिवारी ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर अपने और प्रधान आरक्षक विवेक मालवीय के बीच हुए समझौते के आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। पीड़ित के अनुसार बीते 5 अप्रैल की रात प्रधान आरक्षक विवेक मालवीय ने उनके साथ गाली गलौज और विवाद किया था। मामला थाने पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की थी, जिसके बाद आपसी सहमति से राजीनामा और पंचनामा तैयार किया गया था। अब शिवशंकर तिवारी ने लिखित आवेदन सौंपकर उस समय हुई राजीनामा की लिखापढ़ी और पंचनामा कार्यवाही की प्रतियां मांगी हैं, ताकि उसके पास भविष्य के लिए पुख्ता कानूनी प्रमाण मौजूद रहे। यह शिकायत ने एक बार फिर पुलिस कर्मियों के व्यवहार और सार्वजनिक शिकायतों के निपटारों की प्रक्रिया पर ध्यान आकर्षित किया है। हमारे साथ में 5 तारीख को हम शहर से लौट रहे थे। शहर से लौटने के बाद हमने गाड़ी अपने स्थान में खड़ी की। कहाँ पे? यहीं पुलिस थाने के सामने हमारा घर है। वहीं पर बाउंड्री के बाहर और भी गाड़ियाँ, ठेला सब लगे हैं वहाँ पर। पुराना पुलिस थाना पुराना पुलिस थाने के सामने। तो उस समय हम देख नहीं पाए, हम फ़ोन में बात कर रहे थे। तो एक हवलदार है यहाँ का, हम उसको भी नहीं समझ पाए। वो हवा निकाल रहा था। हवा निकालने से मना किए तो कुछ बातचीत हम लोगों की हो गई। तो बातचीत के बाद हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए। रिपोर्ट में बोले कि समझौता होगा आपसी, बोले चलो ठीक है। 5 लोगों के साइन है, वो है। उसके बाद उसका समझौता की रिपोर्ट हम ले नहीं पाए थे। उसको मांगने आज भी आए हैं हम, कई बार आए हैं, ये देने के लिए तैयार नहीं। और हमारे लिए 3 धारा यहाँ पर कर दिए हैं। हाँ, प्रशासनिक कार्य में कार्रवाई आप ही 121, 132, 296। प्रशासनिक कार्य में गाड़ी हमारी एक तरफ खड़ी है, वहाँ कोई हवा निकाले, उससे बातचीत हो जाए, तो ये प्रशासनिक कार्य क्यों? और 1 साल से हमको परेशान करता था। 1 साल पहले भी हम आए थे यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो यहाँ बोले हम समझा देंगे, और कई बार हम आए समझा देंगे। उस दिन भी यही हुआ। हमने बोले भाई क्यों ऐसा? तो वो हमको गाली गलौज और आपस में विवाद हो गया। विवाद के बाद वो तो हो गया हमारा समझौता। 2 दिन बाद उनने उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिए। हम तो सोचे सब कुछ हो गया, हमको किसी ने बताया। हम सिवनी में थे, हमारे यहाँ भागवत थी हमारी जन्मभूमि में। उसके बाद भी हम कार्यक्रम में बिल्कुल बाहर 7 से 12 सिवनी में थे, 14 से 20 गढ़चिरौली गोंदिया के आगे, और 22 से 1 अभी पुनः सिवनी में भागवत में शिवपुराण में थे। अभी फिर सिवनी में 4 से 6 थे, और परसों फिर बनारस जा रहे हैं हम। 8 से 13-14 तक कार्यक्रम है। हम बाहर रहते हैं, हम इस पूजन पाठ करते हैं, सब ब्राह्मणों के, गौ माता, संत देवता के चरणों में रहते हैं, नर्मदा जी की आराधना करते हैं। यहाँ का स्टाफ जो है भाई बहुत सम्मान करता है, पर कुछ स्टाफ ऐसे हैं जिससे वाद विवाद हुआ है। वो गांजा का भी सेवन करता है, मैं देखा हूँ उसको आँखों से दरोगा घाट पे। और वहाँ पर पुलिस थाना में अभी भी लाइट बंद है, कुछ भी नहीं है। वहाँ यही कार्य होता है कि भाई खाली समय में बैठना उठना। और यही मैं उस दिन गंगा सप्तमी के दर्शन करने नर्मदा जी आया था सिवनी से। उस दिन भी वो गाली गलौज कर रहा था, मेरी गाड़ी ऊपर कटी, पर यहाँ आके बताया तो माफ़ी मांगे, पंडित जी आपको नहीं, वो नहीं। मतलब ये विवाद बढ़ाना चाहते हैं। मैं विवाद नहीं, और मैं चाहता हूँ आगे भी किसी के ऊपर झूठी रिपोर्ट नहीं हो। यहाँ पर पूरा झूठा है। ये धारा आप बताएं, ये लगने लायक बातचीत हुई, मैं रिपोर्ट करने आया, उल्टा रिपोर्ट मेरी लग के, और इस प्रकार के मेरे साथ वो हो गया।